यहाँ मनु जी अपनी धर्म पत्नी को लेकर के पहुंच गए सीतापुर नैमिषारण्य, लखनऊ से जो आगे है महाराज, नैमिषारण्य पहुंच गए। और जैसे ही नैमिषारण्य में पहुंच के जाकर के वहां स्नान किया और स्नान करके महाराज आज वहां 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहते अनुराग, वासुदेव पद पंकरहि दंपत मन अतिला। भगवान का भजन करने लगे और भगवान का भजन भी किया तो महाराज बड़ा सरल बने। परमात्मा ने आज तक चतुर आदमी को दर्शन दिया, और जिस आदमी ने कह दिया कि मैं पागल हूँ, इस आदमी ने कह दिया मैं तो राम का दीवाना हूँ, मैं तो कृष्ण का दीवाना हूँ, मैं तो पागल हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, तो समझ लेना चाहिए कि इसमें राम की कृपा हो। और जिसने चतुराई दिखाई समझ लेना चाहिए कि सब दिखावा है, क्योंकि भैया कठिन बनना आसान है। क्या कठिन बनना आसान है पर सरल, आहा हा, नाम क्या है? सरल। सा में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। सरल, सरल बनना बड़ा मुश्किल है महाराज। सरल, कठिन बनना तो कोई भी बन जाता है। एक बार की बात बताएं, एक सज्जन थे, याद आ गया। एक सज्जन थे, विवाह हुआ नहीं। पहले के जमाने में यही होता था, अगर घर में 5 लड़का हैं तो 3 का विवाह है, 2 भगवान का भजन करें। और जब विवाह नहीं हुआ, घर में पड़े रहें और जितनी बार मिले खूब खाएं, खूब खाएं। घर वालों ने कहा काम धाम तो कुछ करते नहीं हो, बिना काम की महाराज कहीं इज्जत ना है, ये चाम का ना है, काम करोगे क्यों भाई? बोलो। दादाजी प्रधानाचार्य से रिटायर हों, चाहे 90 साल के हों, तो पतोहू सुबह सुबह बढ़िया घी का हलवा बना के दे दादाजी को, क्योंकि पेंशन 40,000 मिल रहा है। और कहीं दादाजी टपक गए तो पेंशन गए है? गलत कह रहे हैं? बोलो। घी का हलवा बिस्तर में पहुंच जाएगा, दूध वाली चाय, और दादाजी को वो सेवा होगी कि दादाजी कम से कम 110-120 बरस और जी जाए। ये पेंशन वाले का आव भगत है। अब कहीं पेंशन नहीं है, अब बुढ़ऊ चिल्ला दिए, का बेटा सुनती हो, चाहिए दे दो। हाँ, हमका तो बच्चन से फुर्सत नहीं है, घर के काम घर से बैठे रहो। ये महाराज इसीलिए कहते हैं, आज यहाँ पे निवेदन करने जा रही थी कि महाराज अगर काम नहीं करोगे तो कहीं इज्जत ना। घर वालों ने कहा काम तो करते ही नहीं हो, निकल जाओ घर से। बोले जैसी भगवान की इच्छा। घर से निकल गया, और जैसे ही घर से निकला देखा महाराज रास्ते में एक बहुत बड़ा मंदिर अच्छा बना है। अब मंदिर के बाहर महंत जी बैठे थे, बढ़िया मोटे ताजे महंत जी थे। सोचा कि जब महंत जी बैठे, हमारे जैसे मोटे ताजे हैं, जाके महंत जी से बोले महाराज हम रह जाएं? महंत जी ने कहा रह जाओ। महंत जी ने कहा करते क्या हो? सामने वाले व्यक्ति ने कहा अगर महाराज कुछ करते होते तो घर ही से कहे निकाले जाते, अगर कुछ करते होते तो घर ही से कहे निकाले जाते, तो कुछ नहीं करते। बोले ना, पर खाते बहुत है महाराज, खाते बहुत है। कितना बार? अरे बोले जितना बार मिल जाए। वैष्णव हो? बोले ना। भजन करते? बोले ना। बोले वैष्णव बन जाओ, भजन करो और भगवान के भक्त हो, चलो खाते रहो। महाराज वो सरल भक्त उसी मंदिर में रुक गया, बताओ। और जब वो मंदिर में रुक गया, मंदिर में रहते रहते उसे 10-12 दिन हो गया। समय समय एक दिन एकादशी आ गई, जैसे कल एकादशी आ गई। और जैसे ही एकादशी आई तो सुबह चूल्हा ठंडा, न दाल न भात न चावल न सब्जी, कुछ नहीं। भक्त उठा, बोले महाराज
आज रसोईया बीमार है का? चूल्हा नहीं जल रहा है, दाल भात नहीं बन रहा है। महंत जी ने कहा ये वैष्णव का मंदिर है, अब वैष्णव के मंदिर में एकादशी को न चूल्हा जलता है, न अन्न पकता है, न खाया जाता है। माने आज एकादशी का व्रत रहो। उस सज्जन ने कहा महाराज अगर हम एकादशी का व्रत करेंगे तो कल का द्वादशी नहीं देख पाए। अगर हमने एकादशी का व्रत किया तो कल का द्वादशी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए महाराज हमसे एकादशी न करवा के सभी चेलों से करा लीजिएगा। संत जी समझ गए कि एकादशी नहीं रहेगा। संत जी ने कहा तो सुनो, मंदिर के आश्रम के अंदर भोजन नहीं बनता है। भंडार गृह से आलू ले लो, आटा ले लो, गुड़ ले लो, शक्कर ले लो, घी ले लो और उबले लेकर के नदी के किनारे जाके भोजन बना के खा लेना, टिक्कड़ बना के खा लेना। पर याद रखना भोजन करने से पहले भगवान को याद कर लेना, भगवान को भोग लगा लेना। मरते क्या ना करते, मरते क्या ना करते। बेचारे ने राशन पानी लिया, सीधा आटा लिया, पहुंच गया नदी के किनारे, अंगीठा जलाया, टिक्कड़ बनाया, बड़ा सुंदर चोखा बनाया और जैसे ही खाने को बैठा याद आ गया महात्मा जी ने कहा था भगवान को भोग लगा लो, पर मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। भगवान को भोग लगा लो, पर मैं तो कुछ जानते नहीं हूँ। आज तक मैंने ना भगवान को भोग लगाया ना याद किया। सामने भोजन रख के बैठ गया और भगवान को बुलाने लगा। राम जी को बुला रहा और कह रहा है कि सीताराम में आइए। आहा, बड़ा सरल था। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। ज्यों ही भक्त ने बुलाया अयोध्यानाथ कनक भवन से दौड़ करके भक्त के सामने देवी सीता के सहित पहुंच गए। ज्यों भक्त ने आंखें खोली, एक बार राम जी और सीता जी को देखा और दूसरी बार भोजन को देखा। हमने एक को बुलाया था तो ये दो आ गए, हमने एक को बुलाया था और ये दो आ गए। पूरी एकादशी तो नहीं, पर आज एकादशी का व्रत करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। पर भक्त ने पूछ दिया सरकार ये कौन है? राम जी बोले ये हमारी धर्म पत्नी। तो महाराज हमने आपको बुलाया था, धर्म पत्नी को तो नहीं बुलाया था। अरे बोले आपने सीताराम नहीं कहा था? अच्छा अच्छा, तो पाइए। भगवान राम सीता को भोजन पवा के खुद भोजन पाया, मंदिर पहुंच गया, बोला कुछ नहीं। 15 दिन के बाद में फिर से एकादशी आई, महीने में 2 बार होती है ना। फिर से एकादशी आई, सीधा आटा भंडार गृह से ले रहा है। अब भंडारी से कह रहा आटा और बढ़ा दे, आटा और बढ़ा दे। महाराज जी बोले क्यों, बेचता है? अरे बोले महाराज बेचने को फुर्सत कहाँ है, आपने एक भगवान को कहा था, वो 2 आते हैं, पति पत्नी दोनों आते हैं, और जब पति पत्नी आते हैं दोनों तो आधा भोजन तो वही कर जाते हैं। महाराज जी ने सोचा कि भूखा रह जाता होगा, इसीलिए भगवान का नाम लगा रहा है। आटा बढ़ा दिया, राशन बढ़ा दिया, फिर से पहुंच गया नदी के किनारे और फिर से जाके जब भोजन बनाया, अब भोजन बना के फिर से भगवान को बुलाने लगा। सीताराम में आइए, राजा राम में आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार जब भगवान को बुलाया तो जब जंगल में भक्त ने किन्हीं करुण पुकार, तब तहाँ क्षण में प्रकट हुआ श्री सीताराम दरबार। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी, अरे और तो और हनुमान जी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भक्त ने कहा महाराज इतने सारे कौन हैं? राम जी ने कहा हम चारों भाई हैं और सीता मैया से तो परिचित हो, लेकिन ये हनुमान जी हमारे परम अनन्य सेवक हैं। भक्त ने कहा महाराज मैंने आपका ठेका लिया कि आपके परिवार का ठेका लिया?
महाराज मैंने आपका ठेका लिया है कि परिवार का ठेका लिया है? इसीलिए महाराज हम भी बड़े चतुर हैं। देखिए आटा की बोरी वो रखी है, आलू वो रखे हैं, बनाइए और खाइए। महाराज अंगीठा हम जलाएं, टिकड़ हम बनाएं, खा के आप चले जाओ, हम भूखे ही रह जाएं। महाराज बनाइए और हमें भी खिलाइए। भक्तिमाल में लिखा है, वो सरल भक्त कहने लगा कि मोते नहीं बनत है बनाए, भोजन आज आप ही बनाओ, बहुत दिनन संग खाए, मोते नहीं बनत है बनाए। परमात्मा ने स्वयं दर्शन दिया। बोले तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हमके ते समझाए, अमोते नहीं बनत बनाए। सरकार अरे नरों की तो कौन चलावे? बोले नर नारन की कौन चलावे, एक बानर ही ले आए, अमोते नहीं बनत बनाए। आप बनाओ भोजन।